हमारी पौराणिक कथाएं वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, उनमें ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे जो अहंकार, विनम्रता और ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में है। चलिए ब्रह्मा के पांचवें सिर के इस गहरे रहस्य को समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि त्रिदेवों में से एक, मतलब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ही एक सिर काट दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या थी? ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य था। जरा सोचिए, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, और उनके एक नहीं 5 सिर थे। हर सिर एक अलग दिशा में देखता था, जिससे वो अपने बनाए हुए पूरे ब्रह्मांड पर एक साथ नजर रख सकते थे। मतलब ये एक असीम शक्ति थी, लेकिन हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी तो आती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां अपार शक्ति होती है वहां अहंकार का खतरा भी होता है। धीरे धीरे ब्रह्मा को ये लगने लगा कि वही सर्वोच्च हैं, कि उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनका ये अहंकार सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक ऐसी ताकत बन रहा था जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच एक बहस छिड़ गई कि तीनों में सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च कौन है। ये एक ऐसा दिव्य विवाद था जिसमें पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत थी। अपने अहंकार में पूरी तरह डूबकर ब्रह्मा ने ऐलान कर दिया, मैं ही निर्माता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं ही सबसे महान हूं। और जब वो ये कह रहे थे, तब भगवान विष्णु शांत थे और भगवान शिव मौन। इससे साफ था कि ब्रह्मा का अहंकार अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा था। उनका अहंकार अब उनके कर्मों में दिखने लगा था। उन्होंने न सिर्फ भृगु ऋषि जैसे महान संतों का अपमान किया, बल्कि झूठ बोलकर धर्म के रास्ते को भी तोड़ दिया। उनका हर काम ब्रह्मांड के संतुलन को बुरी तरह हिला रहा था, और अब इसे अनदेखा करना मुमकिन नहीं था। जब धर्म और संतुलन पर इतना बड़ा खतरा मंडराने लगे, तो फिर हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। इस ब्रह्मांडीय असंतुलन को ठीक करने के लिए भगवान शिव को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जो बहुत ही उग्र, बहुत ही भयानक था। उन्होंने भैरव का रूप धारण किया। जरा सोचिए, वो रूप कैसा होगा? एकदम गहरा रंग, शरीर पर बाघ की खाल, हाथ में शक्तिशाली त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला, और आंखें ऐसी मानो उनमें आग धधक रही हो। ये रूप विनाश और पुनर्संतुलन दोनों का प्रतीक था। और फिर बिना एक पल सोचे भैरव ने एक ही झटके में ब्रह्मा का वो 5वां सिर काट दिया, वो सिर जो उनके अहंकार और अज्ञान की निशानी बन चुका था। सच में ये इस कहानी का सबसे नाटकीय और सबसे जरूरी पल था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक बहुत गहरा सबक था। इस एक घटना के 2 पहलू थे, एक सबक और एक पाप। और दिव्य न्याय के मुताबिक हर काम का नतीजा होता है, चाहे वो काम किसी देवता ने ही क्यों ना किया हो। तो देखिए, ब्रह्मा के लिए ये एक सबक था। उनका अहंकार खत्म हो गया और विनम्रता लौट आई। 4 सिरों के साथ वो फिर से भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन भैरव के लिए ये एक पाप था। उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करना था, और वो कटा हुआ सिर उनके पाप की निशानी बनकर उनके हाथ से छिपक गया। इस पाप से मुक्ति पाने का सफर भी बहुत लंबा था। भैरव एक भिखारी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। ये इस बात का प्रतीक था कि धर्म और कर्म के नियम सब पर लागू होते हैं, देवताओं पर भी। और उनकी ये यात्रा पवित्र शहर काशी में जाकर खत्म हुई, जहां पहुंचते ही वो खोपड़ी उनके हाथ से छूटकर गिर गई और उनका पाप धुल गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का वो गहरा ज्ञान छिपा है जो आज भी उतना ही सच है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी सीख तो यह है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे इंसान हो या देवता। सच्ची बुद्धिमानी विनम्रता से ही आती है, और कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। और शायद सबसे जरूरी बात कि जीवन में संतुलन और ज्ञान पाने के लिए हम सबको अपने अंदर के अहंकार यानी उस 5वें सिर को काटना ही पड़ता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है।
अगर सृष्टि के निर्माता तक अहंकार के जाल में फंस सकते हैं, तो हम इंसानों के लिए अपने अहंकार पर काबू रखना कितना जरूरी और कितना मुश्किल हो सकता है, इस पर सोचना तो बनता है। उम्मीद है कि इस कहानी के गहरे संदेश को समझने में आप सबको आनंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और ज्ञान से भरी कहानियों और विषयों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।